बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे, सही सलामत से होंगे। तो कल हमने कुछ ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश की, चैप्टर नंबर 3 गोड्स हॉर्न्स की। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है ये, कट इट डाउन एंड मेक अनदर फ्लूट। और कट मतलब उसे काटो, नीचे उसे काट कर नीचे लाओ और उसकी एक दूसरी बांसुरी बनाते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, और जो राजा था उसने अपने जो उसका गार्ड था मतलब उसकी रक्षा करना सिपाही था उसको आज्ञा दी, इजाज़त दी। When the flute was ready, और जब वो बांसुरी तैयार हो गई, he handed it to the chief court musician, और उसको एक कोर्ट में, चीफ कोर्ट में मतलब कोर्ट में एक बहुत बड़ा एक म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन होता गाने बजाने वाला, उसके हाथ में दे दी वो फ्लूट। प्ले ए ट्यून ऑन दिस फ्लूट, और उस जो बांसुरी थी उस बांसुरी के ऊपर उन्होंने एक ट्यून जो थी, एक धुन जो थी वो प्ले की, बजाई। एंड ही कमांडेड, और उसने क्या आज्ञा दी, आगे कमांड किया। नथिंग कैम आउट एक्सेप्ट द वर्ड, कि कोई भी इसके सिवाय, इन वर्ड्स के सिवाय नहीं आएगा, मतलब इन वर्ड्स के सिवाय कोई वर्ड्स भी नहीं आने चाहिए उसकी धुन में। किंग ट्रोजन हैज़ गोट हॉर्न, और किंग ट्रोजन जो था वो उसके मतलब गोट के जैसे सींग थे। एवरीबॉडी हेल्ड हर ब्रेथ, तो जो हर एक इंसान जो था वो क्या था, अपनी सांस जो था वो मतलब उसने कहा कि किंग ट्रोजन ने कहा कि अगर जो बोलेगा धुन में कि किंग ट्रोजन के सींग हैं, तो उसने सभी जो जितने भी वहाँ पे उसके पैलेस में जो लोग थे उनकी सांस रोक दूंगा, मार दूंगा। द बार्बर बाउड हिज हेड एंड क्वाइट सर्टन दैट ही वुड लूज हिज हेड, तो जो बार्बर था उसने अपना सिर झुकाया उसके किसके आगे, किंग के आगे। एंड क्वाइट सर्टन दैट ही वुड लॉस हिज हेड, और काफ़ी कुछ उसने कहा कि मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ऐसी कोई ट्यून नहीं उस फ्लूट पे बजाऊँगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपकी कोई इंसल्ट हो। तो इसलिए उसने क्या है, अपना सिर उस राजा के सामने झुका दिया, ठीक है। उसके बाद है सडनली किंग ट्रोजन स्टार्टेड लॉहिंग एंड पुट अवे हिज स्वॉर्ड, एंड अचानक जो ट्रोजन राजा जो ट्रोजन था उसने हंसना शुरू किया और अपनी जो तलवार थी वो दूर रखी। आई सी दैट इवन आवर वंडरफुल ट्रीज हैज़ टू गिव अप हिज सीक्रेट समटाइम्स। आई सी, मैंने देखा है यहाँ तक कि वंडरफुल ट्रीज हैज़ टू गिव, और जो आश्चर्यजनक जो अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं वो क्या देते, वो उन्होंने क्या दिया। एंड हिज सीक्रेट समटाइम्स, और कुछ टाइम्स उसने अपना जो सीक्रेट था उन पेड़ों के साथ शेयर किया था, बोला था, ही डिक्लेयर उसने बताया या घोषणा की। सो आई कैन नॉट कीप माई हॉर्न्स ए सीक्रेट एनी लॉन्गर आइदर, और क्या है कि सो आई कैन नॉट कीप माई हॉर्न्स, की जो मेरे हॉर्न का सीक्रेट है मतलब मेरे जो सींगों का सीक्रेट है वो मैं ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकता। You were telling the truth, so you can keep your head, for you kept the secret well. क्या है, you were telling the truth, you were telling the truth, so you can keep your head, for you kept the secret well. तो you are telling the truth, कि आपने मुझे सच्चाई बताई थी, कि सच्चाई किसके बारे में, कि जो उसके सींग हैं उसके सींग में ज़्यादा और कुछ नहीं बताना है, कि आपने मुझे सच्चाई बताई है। सो यू कैन कीप योर हेड, इसलिए आप अपना जो हेड है वो कैसे रखो, यू कैप्ट द सीक्रेट वेल, कि जो आप अपने कैप्ट मतलब क्या है ये, इसका मतलब है कि सो यू कैन कीप योर हेड
हार यू कैप्ट द सीक्रेट वेल, कि जो आपके दिमाग में, जो आपके सर में जो सीक्रेट छिपा हुआ रखा हुआ है वो वैसे ही अच्छे से रखो, किसी को सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है। योर मैजेस्टी इज़ वेरी काइंड, और आपकी, मैं जितनी आपकी बढ़ाई करूँगा, आपकी मतलब एक की महिमा जितनी मैं बढ़ाऊँगा, बढ़ाई करूँगा, उतना कम होगा। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर जो था उसने मुड़कर जवाब दिया, एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट, कि कोई बात नहीं, ये बात सच्ची है। नो बॉडी इन द किंगडम हैज़ सच फाइन हॉर्न्स एज यू हैव, कि नो बॉडी इन द किंगडम, कि इस राजधानी में कोई ऐसा इंसान नहीं है, सच फाइन हॉर्न्स एज यू, कि आपके जिसके आपके जैसे सींग नहीं हैं। ऑल द पीपल चीयर्ड, और सारे लोग जो थे वो अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे, खुशी दिखा रहे थे। एंड द किंग लुक्ड प्लीज्ड द टोस्टेड हिज हॉर्न, और जो किंग था वो इधर उधर देखता और उसने क्या है, उन जो सींग थे, हॉर्न जो थे, उनको फेंक दिया। परहैप्स ही डिड कॉल हिम किंग ऑफ गोट हॉर्न्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और शायद क्या है, ही हैड कॉल हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बुलाया, अपने आप से कहा कि किंग ऑफ गोट हॉर्न्स, की जो राजा है उसके जो बकरी जैसे सींग हैं, फ्रॉम नाउ टुवर्ड्स, तो वो फिर में बाद जैसे होंगे या नहीं होंगे। तो आज हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो गया, और कल हम पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो मैंने आपको ये पढ़ाया, ये स्टार्टिंग से यहाँ तक पढ़ना। जहाँ पे आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आता होगा तो व्हाट्सएप पर कमेंट कर देना, और ये होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। और कल के बाद आपको ये 6th की इंग्लिश तहमीम सर लेंगे, और तहमीम सर के नंबर पर कल से अपना होमवर्क सेंड कर देना, और क्वेश्चंस वो करवाएंगे कल से, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।